माँ बाप गए थे आपके शादी करने के लिए? क्यों? माँ बाप नहीं, माँ बाप दहेज लेने के लिए हाथ खोल के बैठे थे। क्यों? तो ले आओ, लेके जाओ यहाँ से, आओ लेके जाओ यहाँ से। मैं अकेले जयपुर तक नहीं सवारी करूँगी, मैंने कोई देखा नहीं है जयपुर। हाँ तो मैं 2-4 दिन यहीं रहूँगी। 2-4 दिन में आके कहाँ रहोगे? मैं यहीं रहूँगी। अक्सर आप सुना करते होंगे प्रेमिका प्रेमी के घर पर पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं। कभी प्रेमी प्रेमिका के बीच जमकर मारपीट या फिर बीच सड़क पर हंगामा देखे होंगे। ऐसे कई खबरों से आप रूबरू ही हुए होंगे। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ ना तो प्रेमी और प्रेमिका की कहानी है, यहाँ वो कहानी है जो एक बहू अपने ससुराल पहुंची तो जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल ये पूरा मामला राजधानी पटना का है, जहां एक बहू अपने ससुराल के दरवाजे पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा की। उसके बाद ससुराल के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में जबरदस्ती घुस गई। वहीं मौके वारदात पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस को भी बहू को समझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल मामला पटना के फुलवारी शरीफ स्थित बिरला कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि आरा निवासी जूही चौधरी की शादी लगभग 3.5 साल पहले बिरला कॉलोनी के अजय चौधरी से हुई थी। जूही का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए दहेज लाने की मांग करने लगे। दहेज नहीं देने पर ससुराल से निकाल दिया गया। इसके बाद फिर क्या था, जूही चौधरी ने थाने में मामला दर्ज कराया और जूही बताया कि उनका मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ने ही उसे ससुराल में रहने का आदेश दिया है। उसने आरोप लगाया है कि जब वह ससुराल आई तो देवर ने उनके साथ मारपीट की और घुसने नहीं दिया। और पति अजय चौधरी जयपुर में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। ससुराल वाले घर में घुसने नहीं दिए, इसलिए वह ताला तोड़कर घर में घुस गई। मौके वारदात पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस को भी काफी मशक्कत करना पड़ा। बहू घंटों बेल बजाते रही, लेकिन ससुराल के लोग नहीं गेट खोले। उसके बाद फिर क्या था, जब बहू को गुस्सा आ गया तो ससुराल वाले के गेट को तोड़ डाला और अंदर में प्रवेश कर दिया। उससे पहले पहुंचने के बाद बहू जूही ने पहले अपने पति जयपुर में फोन लगाया और जयपुर में अपने पति को फोन लगाने के वक्त कहा कि दहेज लेना है तो दहेज लो या फिर हमें यहाँ से ले जाओ। तो उनके पति ने कहा कि आ जाओ। उसके बाद फिर बहू ने अपने पति को जवाब दिया कि तुम आके ले जाओ, तब तक हम ससुराल में ही रह जाते हैं। ये पूरा वाकया घंटों चलते रहा, लोग देखते रहे और खूब इन दिनों बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। एबीजे न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। प्रताड़ित किया गया है सर दहेज के लिए। मुझसे डिमांड किया गया कि 5 लाख रुपए लेके आइए। कई बार हुआ, लेकिन सर जब हम लोग की इतनी औकात ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे इनको 5 लाख रुपए। तो सर कई बार टॉर्चर किया, मैं इग्नोर करती गई। हस्बैंड को भी बोला तो हस्बैंड कह रहे जो मेरे घर वाले कहेंगे वही होगा। उसके बाद सर जब लास्ट टाइम हो गया, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैंने कंप्लेंट कर दिया इनका। मतलब मार्च महीने में इनका कंप्लेंट किया था, FIR किया। उसके बाद कोर्ट में केस गया। तो सर कोर्ट में गया तो मतलब इन लोगों ने मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं लड़की को रखने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कभी मना नहीं किया है कि लड़की को नहीं रखूँगा, लेकिन हर समय मेरा हस्बैंड कहता था उसको घर से निकाल के मारो, धक्के मार के निकालो बाहर, वो घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। तो सर उसके बाद कोर्ट में जब साइन हुआ तो बोले कि मैं लड़की को आपका कोर्ट में भी मामला चल रहा है? जी सर, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में सर फैसला हुआ है कि अभी मतलब 1 मंथ के लिए इन्होंने बोला था कि कोर्ट ने आप अपने साथ ले जाइए। और मतलब सर जब बात ये हुआ तो कॉम्प्रोमाइज़ साइन हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ साइन होने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले घर, तो मैं मतलब जब बोला गया कि साथ चलेंगे तो मैं बोली मैं तो साथ चलूँगी यहीं से, लेकिन मेरे को वहाँ से ना ले जाने के लिए देवर बीच में इंटरफेयर करते हुए कह रहा है कि आपको घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। आपके हस्बैंड कोर्ट में कुछ लिख के दिए हैं कि वो लड़की रहना नहीं चाह रही है मेरे साथ? सर वो तो डाइवोर्स नोटिस डाल रखा है उन्होंने, उसमें मतलब गंदा गंदा बात लिखा हुआ है। चोर बोला गया है मुझे, चोर कि मैं सामान लेके भागी हूँ और कि मैं हस्बैंड के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। नाटा बंटा ऐसा शब्द गलत वर्डिंग यूज़ कर रखी है कि मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ।
उसके बाद सर जब कोर्ट में बोल रहे कि मैं रखने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तो सर पहले से ही तैयार थी रहने के लिए, मुझे तो रहना ही है यहीं। तो साइन हुआ कोर्ट में, वहाँ कहा गया कि मतलब ले जाने के लिए। तो बाहर निकलने के बाद ये मेरे से कह रहे हैं कि मैं यहाँ से नहीं ले जाऊँगा तुमको, मैं तुमको टिकट भेजूँगा, टिकट करवा के जयपुर की भेजूँगा। तो मैंने कहा मैं साथ में चलूँगी, आपके पटना ही चलूँगी, फुलवारी शरीफ चलूँगी। तो नहीं, तो उसमें बीच में देवर इंटरफेयर करते हुए बोल रहा है कि मम्मी पापा आपको घर में नहीं घुसने देंगे, अपने मम्मी पापा की इज्जत उतार दी है। आज के डेट में किसकी इज्जत उतर रही है? मेरी उतर रही है कि उनके माँ बाप की उतर रही है। आप कब से आई हुई हैं यहाँ पे मैं फुलवारी? यहाँ सुबह 5:30 या 6 बजे करीब से आई हूँ। सुबह से अभी तक अंदर नहीं जाने दिया गया? सर एक बार मैं गई थी, लेकिन धक्का मार के, मतलब खुला था 1 मिनट ये गेट, तो मैं घुसी तो देवर ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और इस तरीके से निकाला ना सर कि मुझे बहुत गंदा लगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जूही चौधरी।